इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये सीखेंगे। स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो जब हमने डिफाइन किया है, जब हम नया वेरिएबल बना रहे हैं, वहाँ पर ही हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट एस नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसकी जो तीनों मेंबर है उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी। मेंबर इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना होगा, हमें करली ब्रेसेस लगाने होंगे। ये दो करली ब्रेसेस है, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इसको जो हमको एंड करना होगा वो सेमी कॉलन से करना होगा। उसके बाद जो भी मेंबर्स है उनको हम यहाँ वन बाय वन इनिशियलाइज कर सकते हैं। जो हमारा स्ट्रिंग या कैरेक्टर वेरिएबल्स होंगे वो कोट्स में जाएंगे, डबल कोट्स के अंदर, अगर कैरेक्टर होगा तो सिंगल कोट्स के अंदर। बाकी इंटीजर और फ्लोट जो वेरिएबल रहेंगे हमारे वो डायरेक्ट जाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम जो ये हमारे जो मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स है जो स्ट्रक्चर के, उनको वन बाय वन एज पर रिक्वायरमेंट हम वो भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने सीखा था कि मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज़ करते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद डेटा एलिमेंट को यहाँ पर हम लिखते हैं। तो जैसे हमारा ये डेटा एलिमेंट है नेम, और यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर का जो एक वेरिएबल लिया है वो एस लिया है, तो हम लिखेंगे एस डॉट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। अगेन वैल्यू में वही हमारा फॉर्मूला रहेगा, अगर स्ट्रिंग या हमारी कैरेक्टर वैल्यू है तो कोट्स में जाएगी। उसके बाद अगर हमें लगता है सेकंड वेरिएबल को हमको इनिशियलाइज करना है, तो जैसे अभी एक वेरिएबल है इसमें परसेंटेज, तो हमने लिखा एस जो कि स्ट्रक्चर का नाम है, डॉट ऑपरेटर लगाया, परसेंटेज लिखा, मतलब डेटा में जो हमारा मेंबर था उसका नाम, इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, और जो वैल्यू थी वो हमने असाइन कर दी। यहाँ पर हमें ये जब ज़रूरत लगेगी तब हम ये काम कर सकते हैं, वन बाय वन सभी के लिए कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, डेटा मेंबर के लिए हम ये कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ कुछ मेंबर्स को इनिशियलाइज करें। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट लिया है, अगेन ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, और एक वेरिएबल यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ आफिया, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो वैल्यू है मैं सिर्फ उसके आईडी वैल्यू, ये जो पहली वैल्यू इसी को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, बाकी इन दो को इनिशियलाइज नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, वेरिएबल का नाम जो है हमारा इज इक्वल्स टू लगा के ये करली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी है। दूसरी जो चीज़ है कि वी कैन नॉट स्किप मेंबर्स। स्किप मेंबर्स मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे तीन यहाँ पर मेंबर है तो उसमें से सिर्फ हम दो को, पहले और आखिरी दो को हम क्या करें, इनिशियलाइज करें, और तीसरे को स्किप कर दें। हम ये कर सकते हैं कि पहला और दूसरा इनिशियलाइज करें पर थर्ड को छोड़ दें, बट बीच का स्किप नहीं हो सकता है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इट इज़ इलीगल ऑपरेशन इन C++। हम जो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसके डिक्लेरेशन के वक्त हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या अंतर है, जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो उसका डिक्लेरेशन होता है कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे। वहाँ पर क्योंकि कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इसलिए हम वहाँ पर मेमोरी नहीं है, और सिंस मेमोरी नहीं है तो हम वहाँ पर उसको इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हैं। आइए इसका एक पूरा प्रोग्राम यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये हमने जो अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में स्लाइड में ले रहा था वो कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट नाम का ये स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखेंगे, स्टूडेंट इसका नाम रखा है मैंने स्ट्रक्चर का, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, तीन यहाँ पर हमने मेंबर लिए, डेटा मेंबर। पहला लिया है आईडी जिसका नाम है इंटीजर, दूसरा हमने लिया है नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, तीसरा हमने लिया है परसेंटेज जिसका टाइप है फ्लोट। कर्ली ब्रेस हमने बंद किया, सेमीकोलन लगाया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। अब हमने अगली लाइन में क्या किया, स्टूडेंट वन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इज इक्वल्स टू, मैंने इसको यहाँ इनिशियलाइज भी करा दिया। इनिशियलाइज कराते वक्त मैंने क्या करा, तीनों मेंबर को इनिशियलाइज करा दिया। आईडी वैल्यू के अंदर मैंने डाल दिया 007, नेम वैल्यू में डाल दिया दीपक, और थर्ड हमने फ्लोट जो हमारा परसेंटेज था उसमें डाल दिया 98.4। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट वन नाम का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका टाइप स्ट्रक्चर है, उसके तीनों मेंबर को मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टूडेंट टू करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज अभी नहीं किया है। फिर हमने फर्स्ट जो हमारा ये स्टूडेंट था इसके ये
जो डेटा मेंबर्स थे उन सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है सी आउट कर कर नेम आईडी परसेंटेज। फिर हमने क्या किया है, एक असाइनमेंट किया। असाइनमेंट में हम क्या करें, असाइनिंग फर्स्ट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स वैल्यू टू द सेकंड स्ट्रक्चर। तो हमने फर्स्ट मतलब स्टूडेंट 1 की जो वैल्यूज़ है वो हम किसको असाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट 2 को। ये यहाँ पर ये शो करना चाह रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेशन कैन बी डन एज ए नॉर्मल वेरिएबल। जैसे हम वहाँ नॉर्मल वेरिएबल्स के ऊपर एक दूसरे की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वैसे ही हम इनको भी असाइन कर रहे हैं। फिर अगेन हमने क्या किया, डिस्प्ले सेकेंड स्ट्रक्चर, जो सेकेंड ये वाला जो हमारा वेरिएबल है इसका सब हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ये प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके आपको यहाँ पर, इसको हम यहाँ रन करके देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर को इनिशलाइज किया गया है। यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको इनिशलाइज नहीं किया है। यहाँ पर हमने पहले स्ट्रक्चर की सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है। फिर हमने एक असाइनमेंट किया है जिसमें स्टूडेंट 1 जो कि पहला स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर असाइन किया है, और फिर दूसरे स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज़ है उनको प्रिंट किया है। ये हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमने एग्जीक्यूट किया। आप इसको देख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है ये आप मैच करके देख सकते हैं। ये पहली जो वैल्यू है ये हमने यहाँ दी थी वो ही है। आईडी हमारा ये 007 जो हमने दिया 7 है। परसेंटेज यहाँ पर 98.4 है। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर का डेटा है। फिर ये असाइनमेंट के बाद यही सारी वैल्यू, जो असाइनमेंट ये था इंडिविजुअल, जब हम इज इक्वल्स टू एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में असाइन करते हैं तो मेंबर बाय मेंबर असाइनमेंट होता है। तो जितने 3 इसके मेंबर थे ये एज इट इज़ वैल्यू दूसरे स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को कॉपी में मिल गई है। तो इसलिए जब मैंने सेकंड यहाँ पर डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल, इसका नाम स्टूडेंट 2 रखा है, उसमें भी ये सब वैल्यू आई है। यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे कि जो आईडी वैल्यू है वो हमने 007 दी थी पर 7 आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू में 0 को जो आगे जो हमारे 0 होता है उसको जनरली वो नेगेट कर देता है।